हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास महात्म्य की कथा। आज की कथा में आप सभी श्रवण करेंगे माता सती का हवन कुंड में सती होना और साथ ही माता पार्वती जी का जन्म। वैशाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय। तदंतर मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत हुई कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि में क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस सही संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे कि हे राजन, पाप रहित जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने माता पार्वती से कही थी। जो स्वामी स्वयं उठकर भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव आसन से ना उठे। तब महादेव जी के द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा ही क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव के आगे निंदा करने लगे। और ऐसे ही अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों की आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात के दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया और यह अलग ही धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थल पर जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग में विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने की हुई तथा उत्सव को देखने की हुई। स्त्रियों का स्वभाव ही चंचल होता है। महादेव के मना करने पर भी माँ ने जाने की मन में ठान ली। महादेव बोले कि हे वर्णी, सभा में बैठकर वहाँ मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुम नहीं सह पाओगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी माता सती नहीं मानी और अकेली ही पैदल घर से चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूत आदि गण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात को याद कर मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों ने अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती जी को वहीं खड़े होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती के आंखों में आंसू भर आकुला कर बोली कि बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। हे, जितने ही ऋषि मुनि आत्मा इकट्ठे हैं, उन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की है। विधाता इसके लिए विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बात के कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे और बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने के से प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह कथा सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा
उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा ही बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ, जिसके सभ्रज भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि क्या आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती का शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवताओं, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। मूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़फड़ाया था उसके वही वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर ना कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से बचे हुए जो थे वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनके संग में ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नौष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर में उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहां पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा के वर को पाया कि शिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात को सुनकर उसने सोचा कि शिव के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। यह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। सब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमांचल के घर में जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमांचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा की यह वचन को सुनकर सब देवता इंद्र अमरावतीपुरी गए और वहां बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य की सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमालय के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी वह उनकी शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव ने कहा कि सब देवताओं और महादेव के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करो और वहां पार्वती जी महादेव के पास पहुंच जाएं। जहां धनुष पर वाण चढ़ाया ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावें। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों के संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोद में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिय के संगम का उचित समय जान महादेव के पीछे वृक्ष की ओट में एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और
उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा वसंत और रति भयभीत हो गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गईं और महादेव भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधु के संग धृष्टता करता है उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। हरि ओम नमो नारायण।